सुप्रीम कोर्ट की उस महत्वपूर्ण टिप्पणी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, केस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कमी के बारे में गंभीर चिंता दर्शाते हुए राज्यों को यह बोला है कि आपको बहुत सारे एपीपी या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने हैं। उसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उसी को हम डिटेल में इसको जिक्र कर रहे हैं, तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। क्रिमिनल ट्रायल्स जो होते हैं उसमें डिले के लिए जिम्मेदार कौन है? एक एक्यूज्ड जो है वो 3 वर्षों से अधिक समय तक जेल में रहता है। प्रोसिक्यूशन इस पर कहता है कि उसके पास 46 विटनेस है, लेकिन 3 साल के ट्रायल के अंदर भी सिर्फ अभी तक 6 विटनेस का ही एग्जामिनेशन हो पाया है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो भारत की जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बुनियाद को झकझोर दे रहा है। और वो सवाल ये है कि अगर स्टेट जो है पर्याप्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति ही नहीं करता है, मतलब कि जो राज्य है, स्टेट जो है, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं करता है, तब क्या हम केस के डिले का जो ढीकरा है वो न्यायालयों के ऊपर फोड़ सकते हैं? क्या डिलेड ट्रायल के लिए हम कोर्ट्स को जिम्मेवार कह सकते हैं क्या? केस का नाम है धोलू भाई विहा भाई गोहिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनडीपीएस एक्ट के एक केस में एक्यूज्ड को बेल दी क्योंकि ट्रायल इतनी धीमी गति से हो रहा था कि आगे का डिले लगभग कंफर्म ही दिखाई दे रहा था। लेकिन बेल देने के बाद कोर्ट ने उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात इस केस के अंदर कही है। कोर्ट ने यहां पर एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सामने रखा है। ट्रायल समय पर पूरे नहीं हो सकते। कब तक? जब तक प्रोसिक्यूटर उपलब्ध ना हो। कई कोर्ट हॉल्स के बीच प्रोसिक्यूटर को साझा किया जाता है या केवल कुछ निश्चित दिनों पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर केस को कंडक्ट करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यह केवल बेल का केस नहीं है, यह भारत के अंदर जो पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैकेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का मामला है। इसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी को लेकर, उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और यहां से एक उम्मीद भी जग रही है कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारे स्टेट जो हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज को नोटिफाई करेंगे। अब आगे बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस क्या था उसको समझते हैं। ये केस जो है वो गुजरात हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ था। केस का नाम है धोलू भाई विहाल भाई गोहिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, ये केस क्या था? केस गुजरात हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ था, खिलाफ अपील से उत्पन्न हुआ था, जिसमें एपिलेंट को बेल देने से मना कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। एपिलेंट इसके अंदर कौन थे? धोलू भाई विहा भाई गोहिल। इसको 4 मार्च 2023 को एनडीपीएस एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। प्रोसिक्यूशन का यह आरोप था कि जो एपिलेंट है उसके खेत से लगभग 141 किलोग्राम ओपियम बरामद हुआ। यहां पर वो कथित रूप से ओपियम की कल्टीवेशन कर रहा था, मतलब उगा रहा था, अफीम उगा रहा था। अब यहां पर आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि बेल स्टेज पर ये प्रोसिक्यूशन द्वारा लगाए गए एलिगेशंस थे। कोर्ट ने अभी तक कोई अंतिम रूप से गिल्ट या फिर इनोसेंस तय नहीं किया था। ट्रायल में अभी यह सिद्ध किया जाना बाकी था कि जो ये आरोप लगाए गए हैं, जो ये एलिगेशंस थे, ये लीगली एडमिसिबल एविडेंस के रूप में माध्यम से प्रूव होते हैं या नहीं। बताया गया कि ये जो केस है ये प्रोहिबिटेड कल्टीवेशन और ओपियम से संबंधित ऑफेंसेस के लिए एनडीपीएस की धारा 8 क्लॉज बी और 8 क्लॉज सी, साथ में इसको धारा 18 के साथ पढ़ा जाना था, उसके तहत यह केस दायर हुआ था। और जो स्टेट है, राज्य है, उसने बेल का कड़ा विरोध किया और राज्य की तरफ से यह आर्ग्यूमेंट दिया गया कि जनाब ये एनडीपीएस केस है जिसमें एलिगेशंस जो हैं वो गंभीर लेवल की होती हैं। केवल इसलिए कि एक्यूज ने कस्टडी में कुछ समय बिता दिया है उसे ऑटोमेटिकली बेल नहीं दी जानी चाहिए। मतलब एक्चुअल में जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, वो ये कह रही थी कि एक्यूज को बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये एनडीपीएस का केस है। ठीक है,
इस केस में जो राज्य सरकार है उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विजिन के वर्गीज के डिसीजन पर रिलायंस किया और गुजरात हाई कोर्ट ने भी उसी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हुए एक्यूज्ड की बेल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एक्यूज्ड की बेल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता पर ध्यान दिया। कोर्ट ने क्या वास्तविकता पर ध्यान दिया कि जब ट्रायल बहुत ही धीमी गति से कंडक्ट हो रहा हो तो किसी व्यक्ति के कस्टडी में कितने लंबे समय तक किसको रखा जा सकता है, कि मतलब जो एक्यूज्ड है उसको मैक्सिमम आप कितने लंबे समय तक कस्टडी के अंदर रख सकते हो, यह सवाल कोर्ट ने पूछा। और यहीं से यह केस जो है एक सामान्य बेल डिस्प्यूट से आगे बढ़कर एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन में भी बदल गया। अब कोर्ट ने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज की जो भारी कमी बताई, मतलब बहुत ओपन है मगर हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ही नहीं है, उस पर भी बात की, उसके बारे में मैं डिटेल में शेयर करूंगा। मगर यहां पर आपको यह समझना है कि इस मुद्दे के अंदर जो कस्टडी वाला इशू था और किस वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह इशू हाईलाइट करना पड़ा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ही नहीं है, उस वजह से जो ट्रायल है केसेस का वो डिले हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर विचार किया, इसका ट्रायल किया, तब एपिलेंट लगभग 3 साल और 2 महीने से कस्टडी में था। प्रोसिक्यूशन ने 46 विटनेस एग्जामिन करने का इनिशियली प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन 3 साल 2 महीने में सिर्फ 6 विटनेस ही प्रोसिक्यूशन के द्वारा एग्जामिन किए गए थे। मतलब 3 साल हो गए ट्रायल होते हुए और 46 विटनेस की लिस्ट थी। 3 साल में प्रोसिक्यूशन सिर्फ 6 विटनेस ही एग्जामिन कर पाया। अब इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर 3 वर्ष से अधिक समय में केवल 6 विटनेस ही एग्जामिन हुए हैं और अभी भी 40 विटनेस का एग्जामिनेशन होना बाकी है, तो इस केस का ट्रायल कब समाप्त होगा? क्या इसमें और 2 साल लगेंगे? क्या 3 साल और लगेंगे? या उससे भी अधिक समय लगता है? और इस पूरे समय एक्यूज्ड के पास क्या होगा, एक्यूज्ड के साथ क्या होगा, उसके राइट्स क्या हैं, और ये जो फाइनल कन्विक्शन से पहले ही कस्टडी में क्या वो बना रहेगा, इतने लंबे समय तक कस्टडी में बना रहेगा? इसलिए जो प्रोलॉन्ग्ड अंडर ट्रायल डिटेंशन है वो एक गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड होना और ट्रायल के बाद उस केस में फाइनली कन्विक्टेड होना दोनों सेम बात नहीं है। किसी मैटर के अंदर एक्यूज्ड होना और ट्रायल के बाद जब आप कन्विक्ट हो जाओगे तब तो आप दोषी ठहराओगे, है ना। ऐसा बोला भी जाता है क्रिमिनल लॉ के अंदर कि अ पर्सन गिल्ट जब तक प्रूव नहीं होता है हम उसको दोषी नहीं मानते हैं, है ना। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लॉ जो है एप्रोप्रिएट मामलों के अंदर अरेस्ट और कस्टडी की अनुमति देता है, लेकिन लॉ जो है वो ये अनुमति नहीं देता है। लॉ देता कि केवल इसलिए कि सिस्टम केस को रीजनेबल टाइम में समाप्त नहीं कर पाया, क्रिमिनल ट्रायल कन्विक्शन से पहले ही पनिशमेंट में बदल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेंट के इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया कि ट्रायल में डिले होना लगभग इनएविटेबल है, मतलब इस केस के ट्रायल में डिले तो होगा ही होगा। कोर्ट ट्रायल की वास्तविक प्रोग्रेस भी इस मामले में देख रही थी। 46 विटनेस प्रस्तावित थे, केवल 6 का एग्जामिनेशन हुआ और 3 वर्ष से अधिक समय पहले ही इस मामले के अंदर बीत चुका है। ट्रायल के शीघ्र समाप्त होने की संभावनाएं भी बहुत कम हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बेल ऑर्डर के बाद सामने आया, जब बेंच ने पूछ ही लिया कि आखिर ऐसे जो क्रिमिनल ट्रायल होते हैं वो डिले क्यों होते हैं और ये वाला केस भी क्यों डिले हो रहा है। उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। रियल प्रॉब्लम वो था मिसिंग प्रोसिक्यूटर का। लॉट ऑफ प्रोसिक्यूटर वैकेंसीज आर देयर, ये मेन इशू इस केस के अंदर था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर रियल प्रॉब्लम बताई कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की कमी है। बेल ग्रांट करने के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक बहुत गंभीर इंस्टीट्यूशनल कंसर्न भी उठाया। कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह ऑब्जर्व किया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कमी क्रिमिनल ट्रायल में डिले का सीधा कारण बन रही है। समझते हैं कि यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। किसी सेशंस कोर्ट में जज उपस्थित हो सकता है, केस लिस्ट हो सकता है, विटनेस उपलब्ध हो सकते हैं, ट्रायल शेड्यूल पर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन केस को ओपन और कंडक्ट करने के लिए अगर हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही उपलब्ध नहीं है तो ट्रायल प्रॉपर्ली कोर्ट में आगे बढ़ ही नहीं सकता।
प्रोसिक्यूटर जो है वो एक फॉर्मेलिटी थोड़ी ही ना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल ट्रायल में स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, विटनेस का एग्जामिनेशन करते हैं, एविडेंस पेश करते हैं, डिफेंस आर्ग्यूमेंट का उत्तर देते हैं और लॉफुल कंक्लूजन तक कोर्ट को मदद करते हैं पहुंचने में। और अगर प्रोसिक्यूटर पर्याप्त संख्या में अपॉइंट नहीं किए जाते हैं तो इसका गंभीर परिणाम भी होता है। इससे क्या होगा, जो ट्रायल है वो एडजर्न हो जाएंगे, ठीक है, और बिना एग्जामिनेशन के कई बार विटनेस को भेज दिया जाता है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही अवेलेबल नहीं है। और जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसको जस्टिस के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक्यूज्ड पर्सन जो है लंबे समय तक कस्टडी में बने रहते हैं और बेल स्टेज पर कोर्ट के सामने डिले के आर्ग्यूमेंट जो हैं वो बार बार आते हैं और अंततः कुछ, क्योंकि सिस्टम स्वयं टाइमली ट्रायल को इंश्योर नहीं कर पा रहा होता है, ये सब इस वजह से होता है। अब देखिए, इस केस में जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि प्रत्येक सेशंस कोर्ट हॉल के प्रेजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे पास क्यों उपलब्ध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट से कोर्ट भटकाते रहते हो, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, और कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि कई कई दिनों तक सेशंस कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होते क्योंकि आपके पास बहुत सारी वैकेंसी, आपके पास पर्याप्त नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ही नहीं। कोर्ट ने उस सिस्टम की भी कड़ी आलोचना की जिसमें एक प्रोसिक्यूटर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट या किसी अन्य स्थान से केवल कुछ निश्चित दिनों पर आता है और सेशंस ट्रायल में उसी सीमित अवेलेबिलिटी के लिए वो अपने केसेस कंडक्ट करते हैं। यहां पर जो कोर्ट का मैसेज था, जो ये शेयर्ड प्रोसिक्यूशन वाली प्रथा है ना, ये कहीं ना कहीं जो है मैटर्स के अंदर, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर डिले कर रही है। एक फंक्शनिंग क्रिमिनल कोर्ट को प्रत्येक वर्किंग डे पर फंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन सिस्टम चाहिए, केवल कभी कभार की डेट पर नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनकी, जो स्टेट जनरली ये करते हैं कि हमारी तरफ से नहीं सर, कोर्ट की तरफ से इस मामले के अंदर डिले हो रहा है, तो इस बात को जो अब राज्य है ये नहीं कह सकते कि न्यायालय देरी कर रहा है, बल्कि जो देरी हो रही है क्रिमिनल ट्रायल के अंदर वो स्टेट की वजह से हो रही है क्योंकि स्टेट के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ही नहीं। जो राज्य हैं वो डिले की शिकायत नहीं कर सकते जबकि प्रोसिक्यूटर जो पोस्ट हैं वो बहुत सारी वैकेंट पड़ी हो। बेंच की ऑब्जर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक पावरफुल मैसेज देती है। स्टेट बार बार ये कह देती है कि क्रिमिनल जस्टिस में डिले है, ट्रायल बहुत अधिक समय ले रहे हैं, केसेस पेंडिंग है, डिले के कारण जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको बेल मिल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ ही लिया कि ये जो डिले है ऐसे मैटर के अंदर आता कहां से है। अगर प्रोसिक्यूटर पोस्ट वैकेंस है, आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ही नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन समय पर ही कंडक्ट नहीं होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं एपीपी का, एपीओ के एग्जामिनेशन को लेकर। उत्तराखंड के अंदर जो लास्ट वैकेंसी है एपीओ की वो 2000 कब निकली थी? 2021 में निकली थी। 22-23 में रिजल्ट आ गया था, आज तक वैकेंसी नहीं आई है। सब कह रहे हैं वैकेंसी आएंगी आएंगी, अब आएंगी वैकेंसी 5 साल के बाद। उससे पहले 2016 में आई थी। 5-5 साल में वैकेंसीज आ रही हैं। ऐसा ही और राज्यों का भी हाल है, ठीक है। तो इस पर सवाल पूछा है कि इतनी जो आप वैकेंसीज पेंडिंग रख रहे हो इससे क्रिमिनल ट्रायल हो रहे हैं। बेंच की ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक पावरफुल मैसेज देती है। स्टेट बार बार कहती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डिले है, ये चीज हो रही है और डिले के कारण केस आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि भाई तुम पहले सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो अपॉइंट कर लो, जो आपके रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है वो समय पर तो कंडक्ट कर लो, और अगर क्वालिफाइड पर्सन है जो अपॉइंटमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं, तो असली जिम्मेवार कौन है ट्रायल का? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार है। अगर एक प्रोसिक्यूटर से कई कोर्ट हॉल संभालने की अपेक्षा की जा रही है या उसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ट्रैवल करना पड़ता है, तो रिस्पॉन्सिबल ऐसी सिचुएशन के अंदर क्रिमिनल ट्रायल के लिए कौन है? कोर्ट ने यहां पर सवाल भी उठाया कि प्रत्येक स्टेट के अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ जो प्रोसिक्यूशन है इस प्रॉब्लम पर अर्जेंसी के साथ ध्यान क्यों नहीं देता। अब यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से प्रावधान के अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात की गई है? कमेंट में बताइएगा। और जो कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्वेशन दी है वो आपके
एपीओ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जो है एपीओ एस्पिरेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूशन कैंडिडेट एंड क्रिमिनल लॉ स्टूडेंट के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग भी दे दी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो वैकेंसीज आपकी खाली हैं फटाफट से भरी है। प्रोसिक्यूशन सर्विस कोई सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है, यह क्रिमिनल जस्टिस के सेंट्रल पिलर्स में से एक है। पुलिस किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कोर्ट के सुनने के लिए रेडी भी हो सकती है, लेकिन जब तक हमारे पास अभियोजन अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे, सहायक अभियोजन अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होंगे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होंगे, प्रॉपर्ली स्टाफ्ड नहीं होंगे, प्रोफेशनल फंक्शनिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो केस एफिशिएंट कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंच सकता। जस्टिस नागरत्ना ने यहां पर जोर दिया कि हायर क्राइम रेट वाले लार्जर स्टेट के अंदर प्रोसिक्यूशन स्टाफिंग पर और अधिक हमें ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने स्टेट काउंसिल से इस इशू को लॉ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सामने उठाने को भी कहा। और जस्टिस उज्जवल भुयन ने एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन इसके अंदर जोड़ा। अक्सर कोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन तक के लिए पर्याप्त बजटरी एलोकेशन नहीं होता है। इसका अर्थ है कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म को एक स्लोगन में नहीं बदला जा सकता। स्पीडी ट्रायल के लिए आपको आवश्यक है पर्याप्त जजेस होने चाहिए, पर्याप्त कोर्ट रूम होने चाहिए, पर्याप्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने चाहिए, पर्याप्त बजट होना चाहिए और उसके साथ साथ टाइमली रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होने चाहिए, टाइमली अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रायल शेड्यूलिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। और यहां पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप सहमत हैं कि प्रत्येक सेशंस कोर्ट हॉल में एक एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, ताकि क्रिमिनल ट्रायल्स केवल प्रोसिक्यूटर उपलब्ध ना होने के कारण रुके नहीं? कमेंट में आप अपनी राय या प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस पूरे मसले का। कोर्ट ने जो ये बोला है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भारी कमी है, उस वजह से डिले हो रहा है और आप फटाफट से जो आपकी वैकेंसीज हैं एपीओ की या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, उनको जल्दी से जल्दी फिल करिए और ऐसा इंश्योर करिए कि हर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कम से कम एक आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए हम ये समझते हैं कि ये जो केसेस के अंदर डिले हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। डिले से केवल एक्यूज नहीं बल्कि सभी को नुकसान होता है। अब इस केस के लार्जर इंपैक्ट का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। जब कोई भी क्रिमिनल ट्रायल जो है डिले होता है, लेट होता है, तो कई लोगों को नुकसान होता है। सबसे पहले जो एक्यूज्ड है उसको नुकसान होता है, और अगर कोई एक्यूज्ड फाइनल एडजुडिकेशन के बिना वर्षों तक कस्टडी में रहता है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी गंभीर रूप से प्रभावित होती है, और अगर वो व्यक्ति अंततः एक्विट भी हो जाता है तो कस्टडी में बिताए गए वो वर्ष वास्तव में वापस नहीं लौटाए जा सकते। दूसरा, विक्टिम और कंप्लेनेंट को नुकसान होता है। किसी विक्टिम को केवल एफआईआर रजिस्टर हो जाने या अरेस्ट हो जाने से जस्टिस नहीं मिल जाता है। जस्टिस के लिए ट्रायल का फेयर होना बहुत जरूरी है और उसका टाइमली कंक्लूजन होना भी आवश्यक है। और तीसरा, विटनेस को नुकसान होता है। विटनेस की मेमोरी समय के साथ कमजोर हो जाती है। रिपीट एडजर्नमेंट्स के कारण विटनेस जो है वो निराश हो जाते हैं। कुछ विटनेस बाद में उपलब्ध ही नहीं होते, या वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं कि कब तक तुम्हारे केस चलेंगे, मैं इसी में लगा रहूंगा क्या। चौथा, जो स्वयं प्रोसिक्यूशन को नुकसान होता है। जस्टिस नागरत्ना ने एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल भी यहां पर ऑब्जर्वेशन भी दी कि जब इनएविटेबल ट्रायल डिले के कारण एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है और उसके बाद वो अगर एब्सकॉन्ड कर जाए तो ट्रायल का क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। इसलिए जो डिले है वो ऑटोमेटिकली किसी एक पक्ष के फेवर में नहीं होता, बल्कि ये पूरे सिस्टम को डैमेज करता है। और पांचवा, पब्लिक कॉन्फिडेंस को भी नुकसान होता है। अगर नागरिक ये देखते हैं कि सीरियस केसेस केवल इसलिए कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि प्रोसिक्यूटर उपलब्ध नहीं है, तो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस में उसका विश्वास कम होने लगता है। इसलिए जो ये केस है ये एक फंडामेंटल वीकनेस को सामने लाता है। स्टेट अक्सर स्ट्रॉन्गर क्रिमिनल लॉज, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट और बेल के विरुद्ध टफर अपोजिशन पर फोकस करते हैं, लेकिन पेपर पर मौजूद जो लॉ है वो जस्टिस डिलीवर नहीं करता। ऑन पेपर तो हमारे पास सारे कानून हैं, मगर वो न्याय को डिलीवर नहीं कर सकते जब तक ग्राउंड लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन है
वो प्रॉपरली स्टाफ्ड ना हो। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर वो महत्वपूर्ण ग्राउंड स्टाफर कौन है? वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब तक आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एपीओ नहीं होंगे तो क्रिमिनल ट्रायल होते ही रहेंगे, कोर्ट ने ऐसा बोला। एक स्ट्रिक्ट एनडीपीएस लॉ स्वयं ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकता, एक चार्जशीट स्वयं विटनेस एग्जामिन नहीं कर सकती, एक सेशन कोर्ट जो है कैलेंडर स्वयं प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकता। इसके लिए आपको ट्रेंड, अपॉइंटेड और अवेलेबल प्रोसिक्यूटर आवश्यक है। इसलिए कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल जस्टिस के अंदर डिले हमेशा जो है कोर्ट रूम के अंदर पैदा नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये कोर्ट रूम के बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से भी होता है। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर क्या है? पर्याप्त नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट ना होना। ये केस जो है आपके जो एपीओ के एस्पिरेंट है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा कोर्ट ने बोला कि जल्दी से जल्दी आपकी जितनी भी वैकेंसीज हैं एपीओ की उनको फटाफट भरिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज को भरिएगा। इसके साथ साथ ये केस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से भी जुड़ता है, क्योंकि जो स्पीडी ट्रायल है वो फेयर क्रिमिनल प्रोसीजर का हिस्सा है। और ये इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी से भी जुड़ता है, क्योंकि जो स्टेट किसी इंडिविजुअल पर प्रोसिक्यूशन चलाता है उसे ये मशीनरी भी प्रोवाइड करनी होगी जो उस प्रोसिक्यूशन को फेयर और प्रॉम्प्टली कंडक्ट कर सके। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन पर चलने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करना चाहता हूं कि हमारा उत्तराखंड एपीओ के लाइव बैचेस हिंदी मीडियम में और कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में दोनों बैचेस अभी हाल ही के अंदर स्टार्ट हुए हैं। फ्रेश लाइव बैचेस साल में एक ही बार स्टार्ट होते हैं और आपको पता है कि इस साल अभी उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी आपकी आने वाली है और आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करेंगे आपकी प्री तो फिर भी हो जाएगा, मेंस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको तैयारी आपको पहले से करनी है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपने उत्तराखंड एपीओ धुरंधर लाइव बैच कंप्लीट जो फाउंडेशन है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराने के लिए हमारी ऐप पर ये कोर्सेज चल रहे हैं। मंडे टू थर्सडे आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का कंप्लीटली अलग बैच है। आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चेक करके डेमो लेक्चर्स वगैरह देख के आप चाहें तो वहीं के वहीं से आप कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। और जो सेशंस हो चुके हैं उनका आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अभी उत्तराखंड पुलिस एक्ट की क्लासेस चली हुई हैं, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट की क्लासेस चली हुई है और फर्स्ट टाइम हम आपको उत्तराखंड लोकल जी के स्टैंडर्ड जीएस सब कुछ कवर करा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। फर्स्ट टाइम हम ये सारी चीजें करा रहे हैं और अभी उत्तराखंड पुलिस एक्ट की आपकी क्लासेस चली हुई हैं। आप कोर्स की डिटेल चेक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने हमारी ऐप पर उत्तराखंड एपीओ 2026 के लिए आपकी बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जहां पर बहुत सारे कोर्स टेस्ट जो हैं ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको टेस्ट को दे सकते हैं और पहला टेस्ट जो है वो कंप्लीटली फ्री है। आप उसको अटेम्प्ट करिए, अपनी नॉलेज को चेक करिए, अगर आपको वो पसंद आता है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वो टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो हम अपने अंत में हम कंक्लूजन पर चलते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इस केस के अंदर कोर्ट ने ये बोला है कि जो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो ट्रायल में डिले होता है वो उसका एक मुख्य कारण है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे पास उपलब्ध ही नहीं होते, प्रॉपर स्टाफ की कमी है। और इसलिए ये जो बात है राज्य सरकारों की तरफ, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स की तरफ लेके जाए ताकि सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जल्दी से जल्दी अपॉइंट हो सके और जितना जल्दी अपॉइंटमेंट होगी उतना जल्दी हमारे क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका निपटारा हो पाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और कोर्ट ने ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रेफरेंस में इस केस के अंदर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये रेज किया कि हमारे यहाँ जो एक व्यवस्था है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कई डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी दिन जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी दिन जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे डिले हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन यही है, आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर उपलब्ध कराइए, उनको अवेलेबल कराइए, उनको अपॉइंट करिए, ठीक है। कोर्ट ने यह भी बोला कि जो कैंडिडेट हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सालों तक वैकेंसीज का इंतजार करते हैं। आप ऐसा क्यों करते? जो वैकेंसीज आपकी रखी है उनको जल्दी से जल्दी भरिए और जो ट्रायल वगैरह हो रहा है उसको फटाफट फिनिश करिए। इसी के साथ आज के सेशन के अंदर इतना ही। आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।
मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं एपीओ परीक्षाओं के लिए, जुडिशरी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। सर प्ले स्टोर पर जाकर दून लॉ मेंटर सर्च करिएगा और आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।